चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए अपना अगला काम। राइट, केस स्टडी का डिस्कशन चल रहा था और इस केस स्टडी में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी सामने आती है। आइए जरा सबसे पहले इसके फैक्ट्स को पढ़ लिया जाए और फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो केस क्या कहता है आइए देखें। फैक्ट्स लिखे गए कि भाई एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है जी। इसमें एडवर्टाइज किया वेयर इन द न्यूज़पेपर that anyone who would take according to the printed directions, जो भी इन्होंने printed directions अपनी दवाई की थी, दवाई का नाम रखा है स्मोक बॉल्स, न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे डाली, जो भी इन्होंने मैन्युफैक्चर की, दैट दिस जो भी पर्सन इस दवाई को लेगा इट वुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द इंक्रीजिंग एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा और कोल्ड। तो जी आप हमारी दवाई को खाओ, बस किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा और कोल्ड आपको नहीं होने वाला। और इस बात के लिए उन्होंने एक रिवॉर्ड रख डाला। रिवॉर्ड कैसा भाई, इनाम कैसा? अ रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स वाज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू एनीवन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा और कोल्ड। कि भैया हमारी दवाई खा करके अगर आपको इन्फ्लुएंजा या कोल्ड हो गया तो आपको 100 पाउंड का हम रिवॉर्ड देंगे। शर्त क्या है कि भाई आपने हमारी स्मोक बॉल्स, जो दवाई का नाम रखा इन्होंने, इसको यूज किया जब, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस। तो भैया हमारी जो प्रिंटेड डायरेक्शंस दी गई हैं उनके हिसाब से ही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। नाउ वन मिसेस कार्लिल यूज्ड द स्मोक बॉल्स एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया वैसे वैसे उन्होंने इस पूरी दवाई का यूज किया, दवाई को कंज्यूम किया। बट शी सब्सिक्वेंटली सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। अब भाई जैसे जैसे उन्होंने प्रिंटेड डायरेक्शंस में बताया गया था वैसे वैसे मिसेस कार्लिल ने इसका इस्तेमाल किया और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। शी फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ 100 पाउंड्स फ्रॉम द कंपनी। केस दायर कर दिया गया कि अब तो मुझे 100 पाउंड का रिवॉर्ड चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आपके द्वारा बताई गई प्रिंटेड डायरेक्शंस को तो मैंने फॉलो किया और जब ये सारा काम करने के बावजूद भी ये हुआ कि भाई मैं इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो गई तो अब तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट मिसेस कार्लिल इज सेइंग। लेकिन दूसरी तरफ पार्टीज की कंटेंशन अगर हम देखें और हम देखें कि कंपनी इस बारे में क्या कहती है, आइए देखें। On behalf of the company, it was contended that the acceptance has to be given to an offer to make a valid contract. भाई ऑफर हमने दी, मान ली बात, लेकिन एक्सेप्टेंस भी तो आनी चाहिए। मिसेस कार्लिल ने तो हमें तो कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। एंड मिसेस कार्लिल डिड नॉट कम्युनिकेट हर एक्सेप्टेंस टू द कंपनी। हमें तो बताया नहीं, तो हम भला कैसे कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माने? ऑफर तो हमने दे दी, मान ली ये बात, लेकिन मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्टेंस तो हमें कम्युनिकेट ही नहीं की। ऑल्सो द ऑफर वॉज नॉट मेड टू मिसेस कार्लिल इन पर्टिकुलर। और खाली हमने मिसेस कार्लिल को ऑफर थोड़ी दी थी, हमने तो जनरल ऑफर दी थी और यहीं पर पकड़े भी गए। तो कंपनी कहती थी हम तो रिवॉर्ड देने के लिए लायबल ही नहीं है। अब बारी आई कोर्ट के सोचने की। कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि ये तो एक जनरल ऑफर है। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो एक जनरल ऑफर है और जब भी जनरल ऑफर दी जाती है दैट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। अब जिस व्यक्ति ने भी उसे सुना, क्या हर व्यक्ति जाके दवाई खरीदने से पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ जी हाँ हम आपकी दवाई खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं? कंज्यूम भी आपके द्वारा बताई गई इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। क्या ये बार बार जाके बातें बतानी पड़ेंगी दोस्तों? तो इसका जब डिसीजन दिया कोर्ट ने तो क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट ऑफर्स कुड बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज। और आपने तो ये जनरल ऑफर दी है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस इन द ऑफर इज सफिशिएंट। जनरल ऑफर में अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो बस आपने उस ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया, इतना ही बहुत है। इट इज इनफ दैट कि एक्सेप्टेंस हो गई। कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती, इट नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। मिसेस कार्लिल वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव 100 पाउंड्स फ्रॉम द कंपनी। तो जब
ये डिसीजन आया तो साफ बात तय हो गई कि भाई जनरल ऑफर दी गई है, पब्लिक एट लार्ज को दी गई है, और जो भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे केवल और केवल उन कंडीशंस को फॉलो करना है जिन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए कंपनी ने उसे कहा था। और अगर ऐसा किया तो ऐसे समय में हम ये वैलिड एक्सेप्टेंस मान लेंगे, राइट। तो ये था दोस्तों डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और जो इसका रिलेटेड केस लो है उसका नाम क्या है? नाम तो उसमें पर्टिकुलर केस में ही लिखा था, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इसके पीछे आखिरकार लॉ के ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जो काम कर रहे थे, आइए उन्हें भी पढ़ लिया जाए। तो इन जनरल ऑफर which is made to public at large, acceptance need not be communicated by the acceptor. It is enough that conditions to the offer are fulfilled by the acceptor. तो दोस्तों हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के चैप्टर में टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में पढ़ा, ठीक बात है कि नहीं? और उसमें हमने स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, ये सब बात इस तरह की हमने सारी ऑफर्स पढ़ी थी। उनमें से जो जनरल ऑफर है ये केस पर्टिकुलरली उसी पॉइंट को हाईलाइट करता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये केस स्टडी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर से मिलेंगे अपने अगले केस स्टडी को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।